globe, latitude and longitude, 6th class geography, chapter 2nd, NCERT। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम 6 से 12 तक सभी बुक्स का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन डालने वाले हैं। तो ये 6th क्लास से हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं। कुछ 1 या 2 पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन और तीसरे पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं 1.1। हर एक पॉइंट पर हर एक लाइन पर ध्यान दिया जाएगा। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, क्योंकि स्फेयर का मतलब होता है गोलाकार, यानी प्रॉपर गोलाकार नहीं है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल होती है ना प्रॉपर हर तरीके से, मतलब हर कहीं से भी देखोगे आप एक स्फेयर, एक बिल्कुल गोल है। लेकिन हमारी अर्थ उस जैसी नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल से थोड़ा सा फ्लैट है। एंड बल्ज इन द मिडल, और बीच में से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। या आप एक ऑरेंज की एक जो ऑरेंज आते हैं ना, उसकी शेप देख सकते हैं। एक प्रॉपर स्फेयर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। पहले एक प्रॉपर स्फेयर होता है कि गोल हो जाना, बिल्कुल गोलाकार। लेकिन हमारी अर्थ कुछ ऐसी है, मतलब यहाँ से भी बीच में से बाहर निकली हुई है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैट है, बिल्कुल प्रॉपर एक गोल नहीं है। ऐसी शेप को जियोइड भी कहा जाता है, जियोइड। तो आपसे पूछ भी सकता है द शेप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोइड। हाँ, और आप लिख भी सकते हैं इट इज़ नॉट स्फेयर, इट इज़ फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। देखिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो के रिगार्डिंग, किसी सेंटेंस के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल माइनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो देखिए, ग्लोब को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल एग्जाम में आती भी है। व्हाट इज़ ग्लोब, तो आपको यहाँ से आंसर एज इट इज़ लिखना है कि जो एक अर्थ का अगर हमें मॉडल बनाने के लिए कहा जाए कि अर्थ का मॉडल बनाइए, यानी अर्थ दिखती कैसे है, तो वो एक ग्लोब की तरह दिखती है। यानी एक मतलब एक ग्लोब उसका एक मॉडल है, यानी हमने ग्लोब को बना दिया है उसका एक मॉडल। तो इसका इजी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्लोब। तो आपको बताना है ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily। यानी ग्लोब्स का साइज़ वेरी करता है, टाइप भी वेरी करता है। कुछ बिग वंस यानी बड़े होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जिसको हम इधर से उधर आसानी से नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स कुछ छोटी पॉकेट की तरह होते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स कुछ बैलून की तरह होते हैं, यानी उन्हें बैलून टाइप में होते हैं। उनके अंदर हवा फिल करो, वो फूल जाएंगे तो ग्लोब बन जाएगा, और बंद करो उसकी हवा निकालो पॉकेट के अंदर डाल लो तो वो कैरी हो जाएंगे। स्मॉल पॉकेट ग्लोब कहा जाएगा जिन्हें। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज़, जिसके अंदर इन्फ्लेट हवा भरी जा सकती है और आसानी से उसको हम कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। हाँ, आप ग्लोब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेड इन द सेम वे एज टॉप स्पिन और अ पोटर व्हील इज़ रोटेड। ये इस तरीके से घुमाया जा सकता है जिस तरीके से एक पोटर जो होता है, एक कुम्हार जो मटके बनाता है, उस तरीके से इसको हम घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। जब भी आप ग्लोब देखेंगे, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन उसके करेक्ट साइज़ में दिखाए जाएंगे, मतलब उसकी रेशो के अकॉर्डिंग दिखाए जाएंगे कि कौन सा कंट्री कितना बड़ा है, उतना ही उसमें दिखाया जाएगा उसके रेशो के अकॉर्डिंग। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ। अब क्या होता है हमारे सामने, एक मुश्किल होती है कि अर्थ पर हमें किसी को मतलब लोकेट करना, किसी लोकेशन को। now the question arise as to how to locate a place on it। अब क्वेश्चन यही उठता है कि प्लेस को लोकेट कैसे करें। we need certain point of reference and lines to find out the location of the place। तो हमें बहुत सारे पॉइंट या बहुत सारी लाइन की ज़रूरत होती है। वो लाइन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड, जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर। देखिए, आप देख पा रहे होंगे
किस ग्लोब में एक नीडल डाली गई है, टिल्टेड झुकी हुई, यानी ये अर्थ है, उसको ऐसे सीधा डाला नहीं गया। अर्थ को देखेंगे आप कैसे डाला गया है, 1 मिनट। देखिए इस तरीके से डाला गया है। एक अर्थ का ये वाला पार्ट नहीं डाला गया है। यहाँ नॉर्थ पोल होता है और यहाँ साउथ पोल होता है, इस तरीके से यानी झुकी हुई अर्थ दिखाई गई है, इस वाले फॉर्मेट में नहीं दिखाई गई। विच इज़ कोल्ड एक्सिस, इसी को हम एक्सिस जानते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर 2 पोल्स, यानी जहाँ से ये नीडल पास हो रही है, मैं दिखा देता हूँ ऐसे, मतलब रियल नीडल नहीं है, अब उसको हम समझने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसमें जो अर्थ वो घूमती है, ग्लोब को तो हम कहीं से भी घुमा सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट भी, ईस्ट टू वेस्ट भी, लेकिन अर्थ की जो प्रॉपर डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। आपको याद रखना है, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान रखना, अर्थ के पास ऐसी कोई रियल नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो ये नीडल हम मान रहे हैं इसको हम एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो एक इमेजनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divides the earth into 2 equal part. इसमें बताया गया है कि एक और इमेजनरी लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल बीच से हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो अर्थ के 2 पार्ट कर रही है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर, इस लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वट मतलब नेम द इमेजनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल टू पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में है इसलिए हम इसको नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे वाला पार्ट साउथ में है इसलिए इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो इक्वेटर ऊपर नॉर्थन हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, वे दोनों बराबर बराबर हाफ्स हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच से ड्रॉ की गई है इमेजनरी लाइन। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. तो इससे हम समझते हैं इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। All parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitude. देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये इक्वेटर है, बीच बीच से जा रही है, इसके पैरेलल हमने बहुत सारी लाइन खींची है, एक ये खींची, एक ये खींची, ऐसे ऐसे करके हम पोल तक जा चुके हैं, ऊपर वाले पोल तक गए हैं, ऐसे करके हम पोल तक पहुंच चुके हैं, और इनको हम पैरेलल्स कहते हैं या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, या इनको लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ऑल पैरेलल, सॉरी ये रिगार्डिंग में दिक्कत हो रही है। ऑल पैरेलल सर्कल, ये देखो ये पैरेलल सर्कल दिख रहे हैं आपको। सर्कल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पीछे से भी घूम के आएंगे ना, तो इसलिए सर्कल का फॉर्म करेंगे। इक्वेटर अप टू द पोल्स, यानी जितने भी पैरेलल सर्कल खींचे, किसके पैरेलल? इक्वेटर के, और कहाँ तक खींचे हैं? पोल्स तक खींचे हैं। आर कोल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, अब लैटिट्यूड्स का हमें कुछ नाम देना होता है तो इनको हम डिग्री में मापते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी। जैसे ये अर्थ है, बीच वाली लाइन को हम 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे पोल तक 90 डिग्री तक हम पहुँचते हैं। तो इनको लैटिट्यूड को अगर पूछा जाए किस में मेज़र किया जाता है, तब आपका आंसर होना चाहिए लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री होती है, यानी इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ टू पोल्स इज़ 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री। Thus 90 degree north latitude marks the 90 degree north pole and 90 degree south latitude marks south pole.
इसमें कहा गया है कि हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 90 लाइन्स हम ऊपर खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 20 25 30 40 50, यानी 90 तक जाते हैं। और जो 90 डिग्री नॉर्थ है उसको हम नॉर्थ पोल से के नाम से जानते हैं। और नीचे आते हैं, जो 90 डिग्री साउथ है उसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। तो जितनी भी पैरेलल हैं इक्वेटर के नॉर्थ में होंगी तो उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और साउथ में होगी तो साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। उनके पीछे लिखा जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो 40 डिग्री नॉर्थ, नीचे जाएंगे इक्वेटर से तो 40 डिग्री साउथ, 1 डिग्री साउथ, ऐसे हम पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय द वर्ड नॉर्थ और साउथ। हाँ, ये पढ़ चुके हैं हम। हर एक वैल्यू को हम नॉर्थ या साउथ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बिलो हॉरिजॉन्टी इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसमें कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, कि एक तो है महाराष्ट्र, देखो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएगा तो आप समझ सकते हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड है। दोनों 20 डिग्री पे है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर भी है और ब्राज़ील में जो हॉरिजॉन्टी भी है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यही है, एक 20 डिग्री नॉर्थ में है और एक 20 डिग्री साउथ में, यानी ये अर्थ है। तो जो इंडिया का महाराष्ट्र वो ऊपर आ रहा है कहीं और नॉर्थ में, और जो ब्राज़ील में हॉरिजॉन्ट है वो कहीं नीचे आ रहा है। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ पे है और 20 डिग्री साउथ पे है, ये इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है बार बार, कि इक्वेटर, जो सबसे बड़ी इक्वेटर होती है वो कौन, मतलब जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है वो कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, इक्वेटर इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो ध्यान से आप, इनकी लेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी लेंथ काफ़ी छोटी हो जाएगी। देखो नीचे आते आते छोटी होगी ना, तो एक पॉइंट भी बन जाएगी। तो ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द साइज़ ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज़, यानी पैरेलल का साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कम होता जाता है। अगला, इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कुछ हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड पढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है, याद रखना है। इक्वेटर 0 डिग्री, ये मैं एक बार पढ़कर फिर आपको ऊपर पढ़ा देता हूँ। एक बार इसमें पढ़ के खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करें ताकि आपको ये रिमेंबर हो जाए। 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। 90 डिग्री साउथ, जिसको साउथ पोल बोलेंगे। मैं आपको समझाऊंगा अभी, आप बस एक बार रीडिंग सुने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5, अंटार्कटिक सर्कल एंड 66.5 एंड साउथ। ये क्लियर आपको यहाँ से होगा। देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर जाएंगे हम 23 डिग्री नॉर्थ मिलेगा हमको, जिसका नाम हमें एग्ज़ाम में याद करके जाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ जिसका नाम है नॉर्थ पोल, और यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ये होता है अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और नीचे होता है 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल। आपको याद रखना है। अगला है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी जो सन होता है, मिड डे सन यानी दोपहर का जो सन होता है, वो एग्जैक्टली ओवरहेड ऊपर होता है लैटिट्यूड्स के, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहेगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या उसके बीच के एरिया में। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कहाँ चले गए छोड़कर हमें। यानी ये जो एरिया है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ना एक बार सन बिल्कुल सिर पर रहेगा, यानी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, आपको यहाँ नहीं जाएगा।
तो सिर पर रहेगा तो यहाँ वहाँ पर बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइट दिखाई देगी। स्ट्रेट लाइट का मतलब यहाँ पर हीट बिल्कुल क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, यानी गर्मी थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस जोन को हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। द